होती है ना मित्रों, जिस वक्त चीन और अमेरिका हाथ मिला रहे हैं, ठीक उसी वक्त दुनिया में तेल संकट के बीच भारत को एक पुराने मित्र ने भरोसा दिया है। यह मित्र देश रूस है। वैसे तो रूस और भारत की मित्रता दशकों पुरानी है, लेकिन दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस ने इस मित्रता को वादे के एक और धागे से बांध दिया है। ब्रिक्स मीटिंग में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, मैं ये गारंटी देता हूं कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस की तेल की सप्लाई बाधित नहीं होगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अन्यायपूर्ण नीतियों की वजह से भारत और रूस की सहमति को नुकसान न पहुंचे। मित्रों, गारंटी जैसा शब्द इस्तेमाल करके रूस के विदेश मंत्री ने भारत के लिए प्रतिबद्धता पर मोहर लगा दी है। ये पूरी दुनिया को पता है कि हॉर्मुज के संकट की वजह से पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो गया है। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में रूस से आई ये गारंटी भारत के लिए मायने रखती है। रूस ने सिर्फ तेल सप्लाई की गारंटी नहीं दी है, बल्कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने भारत और रूस की मित्रता को बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ परिभाषित भी किया। हिंदी रूसी बाय बाय। हिंदी रूसी भाई भाई ये कोई जुमला नहीं है, ये दोनों देशों की सांस्कृतिक साझेदारी का प्रमाण है। सालों से भारतीय सिनेमा को रूस में पसंद किया जाता रहा है। ये रिश्ता राज कपूर से शुरू हुआ था और आज तक जारी है। हिंदी रूसी भाई भाई, ऐसे शब्द जब कूटनीति के मंच से बोले जाते हैं तो इनका एक ही मतलब होता है, आमने सामने बैठे दो राष्ट्रों के बीच संबंध फौलाद जैसे मजबूत हो चुके हैं। अगर वर्तमान संकट यानी हॉर्मुज की घेराबंदी की बात करें तो रूस ने लगातार भारत का साथ दिया है। मार्च के महीने में रूस ने भारत को हर रोज तकरीबन 36 करोड़ लीटर तेल का निर्यात किया। अप्रैल के महीने में यह आंकड़ा घटकर 25 करोड़ लीटर तेल पर आ गया था, लेकिन इस गिरावट की वजह कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं था। दरअसल रूस में दो बड़े तेल संयंत्रों में खराबी के चलते उत्पादन कम हुआ था। इसी वजह से भारत को दिए जाने वाले तेल की मात्रा भी कम हो गई थी। मई के महीने में रूस ने दोबारा मार्च जितना तेल देना शुरू कर दिया है। मई में रूस अभी तक 36.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन के औसत से भारत को तेल का निर्यात कर रहा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मई के पहले 2 हफ्तों में भारत की कुल तेल खपत का 50% हिस्सा रूस से आया है। इसी प्रतिबद्धता को रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने दिल्ली में दोहराया है। रूस से तेल लेने में सिर्फ एक बाधा है, ये बाधा है रूसी तेल पर प्रतिबंध। फिलहाल अमेरिका ने 16 मई तक रूसी तेल के निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया है। इसीलिए भारतीय प्रतिनिधि लगातार ट्रंप सरकार के संपर्क में हैं ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत मिले और रूस से भारत ज्यादा तेल खरीद पाए। मित्रों, रूस से तेल खरीदने में भारत को फायदा भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस का तेल हॉर्मुज के रास्ते नहीं आता, यानी तेल की सप्लाई निरंतर बनी रहेगी। साथ ही साथ अरब देशों पर हमारी निर्भरता भी कम हो जाएगी। रूस फिलहाल प्रतिदिन लगभग 37 करोड़ लीटर तेल भेज रहा है। इस सप्लाई की वजह से अब तक भारत में तेल की कीमतों को स्थिर रखा जा सका है। इतना ही नहीं, तेल की निरंतर सप्लाई से अचानक महंगाई बढ़ने की आशंका थोड़ी सी कम हुई। मित्रों, उम्मीद है कि हमारे इस विश्लेषण के पहले भाग से आप भारत रूस की दोस्ती और तेल की जरूरत का महत्व समझ गए होंगे। अब हम आपको विश्लेषण के दूसरे भाग में लेकर चलेंगे। सोवियत संघ के पूर्व प्रधानमंत्री निकिता ख्रुश्चेव ने आज से 71 वर्ष पहले भारत के संदर्भ में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। वर्ष 1955 में जब ख्रुश्चेव भारत आए थे, तब उन्होंने कहा था, जब जब भारत को हमारी जरूरत पड़ेगी तो उसे सिर्फ एक आवाज लगानी होगी। अगले ही पल भारत रूस को अपने करीब खड़ा पाएगा। भारत और रूस की दोस्ती की यही प्रतिबद्धता आज भी विराट हिमालय की तरह डटी हुई है। दिल्ली में ब्रिक्स मीटिंग के दौरान भारत और रूस ने दोस्ती के नए मार्ग पर बढ़ने का फैसला किया है। परस्पर सहयोग के इस नए अध्याय को नाम दिया गया है स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भारत और रूस के बीच सबसे बड़ी सहमति व्यापार के मुद्दे पर बनी है। भारत और रूस के प्लान के मुताबिक अगले 4 साल में दोनों देशों के बीच व्यापार का दायरा 9,57,300 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत और रूस ने इस व्यापार में रुपए और रूबल को प्राथमिकता दी है, यानी दोनों देश अमेरिकी डॉलर के ऊपर निर्भरता को कम करना चाहते हैं। रूस ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने में भी दिलचस्पी दिखाई है। इस समझौते से रूस में भारत के उत्पादकों को बड़ा बाजार मिलेगा। रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी का सुखोई 57 फाइटर जेट देने का भी प्रस्ताव रखा है। रूस ने कह दिया है कि इस जेट के कुछ उपकरण भारत में ही बनेंगे, यानी इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। मित्रों, भारत और रूस की दोस्ती, ये तस्वीर देखकर जिगर मुरादाबादी साहब का एक कलाम याद आ जाता है। ये शेर है,
सच्चे दोस्त तो बस रब का सिला रखते हैं, हम दोस्ती में बस दिल मिलाकर रखते हैं। दिल से दोस्ती यही भारत और रूस के रिश्तों की बुनियाद है। रूस ने दशकों तक भारत का साथ दिया, लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब रूस मुश्किल में था और भारत ने फौरन मदद का हाथ बढ़ाया था। वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और आज का रूस बना। विघटन के बाद रूस में आर्थिक और खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया। इस संकट काल में भारत ने रूस को 153 करोड़ रुपए की मदद की थी। जरा सोचिए, आज से 35 साल पहले 150 करोड़ की वैल्यू कितनी ज्यादा थी। भारत से गई मदद रूस के लिए वाकई बड़ी राहत थी। पैसे के साथ साथ भारत ने रूस को खाद्यान्न भी भेजा था। भूख और आर्थिक तंगी से जूझते रूस को मिली भारतीय मदद आज भी रूस के दिल में बसती है। दोस्ती के ऐसे ही अध्यायों की वजह से आज रूसी विदेश मंत्री की जुबान से हिंदी रूसी भाई भाई जैसे शब्द निकले हैं। दिल के धागों से बंधी इस दोस्ती की वजह से ही आज रूस कह रहा है, भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखने की हम गारंटी देते हैं।